ओम शांति। 28/11/2023 आज की मुरली चिंतन, फिर मुरली विस्तार से। तो पहले सुनेंगे आज की मुरली चिंतन। ज्ञान क्या है? ज्ञान है मक्खन और भक्ति है छाछ। इसीलिए ज्ञान मक्खन है, इसीलिए श्री कृष्ण जी के मुख में क्या दिखाते हैं? मक्खन दिखाते हैं। वो किसकी निशानी है? ज्ञान की। जिसे ज्ञान है उसे मक्खन मिलता है और जो भक्ति करता है उसे छाछ। आत्मा क्या है? आत्मा ना मेल है ना फीमेल है, आत्मा आत्मा है। दुनिया में शांति तब होगी जब हम 5 विकारों को, अपने अंदर के 5 विकारों को नष्ट करेंगे सब, तब शांति होगी। 5 विकार नष्ट होंगे अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद करने से, उसको पहचान कर कहाँ रहता है और याद करने से 5 विकार नष्ट होंगे। परिस्थितियों को सुलझाना है, उनको साइड सीन देखकर साइड सीट समझना है, तभी परिस्थितियाँ सुलझेंगी। उनको देखना नहीं है और उनमें उनका सोल्यूशन निकालने नहीं लग जाना है, उनको साइड सीन समझना है। शिव शक्ति बनेंगे अपने को आत्मा समझ शिव बाबा की याद से पवित्र बन। वंदे मातरम गाया गया है शिव शक्ति सेना के लिए। गुरु गोसाई होते हैं द्वापर में और कलयुग में। सतयुग त्रेता में कोई गुरु नहीं होता है, क्योंकि वहाँ सदगति है। गुरु किस लिए चाहिए? सदगति के लिए। तो हम ऑलरेडी सदगति में है, तो वहाँ गुरु की ज़रूरत नहीं है। जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है गृहस्थ में रहते बीके बनकर ये ज्ञान उठाने से, ये राजयोगा मेडिटेशन करने से। विजय उसको मिलेगी जो निश्चय बुद्धि है। भारत भगवान का बर्थ प्लेस है, उसकी निशानी है, यहाँ शिव के मंदिर हैं। देवताओं को क्या है? बाप भी है और टीचर भी है, लेकिन वहाँ गुरु नहीं है। टीचर होता है और पिता भी होता है। रावण को बीके जानते हैं, कोई विद्वान नहीं जानता है, कोई पंडित या आचार्य रावण के बारे में नहीं जानते हैं। रावण को सिर्फ बीके जानते हैं। अब मुरली विस्तार से। 28/11/2023 प्रातः मुरली मधुबन। ओम शांति बाप दादा। ओम शांति मीठे बाप दादा, मीठे बच्चे। हाँ जी मीठे बाबा। ज्ञान है मक्खन, भक्ति है छाछ। बाप तुम्हें ज्ञान रूपी मक्खन देकर विश्व का मालिक बना देते हैं, इसलिए श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिखाते हैं ना। श्री कृष्ण के मुख में मक्खन चित्रों में, वो इसीलिए दिखाते हैं कि ज्ञान से मक्खन मिलता है और भक्ति से छाछ, तो इसलिए श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिखाते हैं। निश्चय बुद्धि की परख क्या है? निश्चय के आधार पर क्या प्राप्ति होती है? उत्तर, निश्चय बुद्धि बच्चे क्षमा पर फिदा होने वाले सच्चे परवाने होंगे। फेरी लगाने वाले नहीं, जो क्षमा पर फिदा हो जाते हैं वही राजाई में आते हैं। फेरी लगाने वाले प्रजा में चले जाते हैं। धरत पर ये धर्म न छोड़िए, ये प्रतिज्ञा निश्चय बुद्धि बच्चों की है। वे सच्चे प्रीत बुद्धि बन देह सहित देह के सब धर्मों को बोल बाप की याद में रहते हैं। गीत है छोड़ भी दे आकाश सिंहासन। ओम शांति। भगवान वाच। भगवान कहा जाता है निराकार परमपिता परमात्मा को। भगवान वाच किसने कहा? उस निराकार परमपिता परमात्मा ने। निराकार बाप निराकार आत्माओं को बैठ समझाते हैं। निराकार आत्मा इस शरीर रूपी कर्मेंद्रियों से सुनती है। आत्मा को न मेल न फीमेल कहा जाता है, उनको आत्मा ही कहा जाता है। आत्मा स्वयं इन ऑर्गन्स द्वारा कहती है मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। जो भी मनुष्य मात्र हैं वे सब ब्रदर्स हैं। जब निराकार परमपिता परमात्मा की संतान है तो आपस में सब भाई भाई हैं। जब प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है तो भाई बहन है। यह हमेशा सबको समझाते रहो। भगवान रक्षक है, भक्तों को भक्ति का फल देने वाला है। तो बाबा ने कहा जब फादर है सिर्फ परमात्मा, तो हम सब आपस में
सोल्स क्या हैं? भाई भाई हैं। और जब परमात्मा माता पिता बनते हैं तो हम सब आपस में क्या हैं? भाई बहन हैं। बाप समझाते हैं, सर्व का सद्गति दाता एक मैं हूँ, सर्व का शिक्षक बन श्रीमत देता हूँ, फिर सर्व का सतगुरु भी हूँ, उनको कोई बाप टीचर गुरु नहीं है। शिव बाबा ही सबके बाप टीचर गुरु है, सतगुरु है। और शिव बाबा का कोई भी पिता नहीं है, कोई भी टीचर नहीं है, कोई भी गुरु नहीं है। वही बाप प्राचीन भारत का राजयोग सिखलाने वाला है, श्री कृष्ण नहीं। श्री कृष्ण को बाप नहीं कह सकते हैं, उनको दैवी गुणधारी सर्व का प्रिंस कहा जाता है। दैवी गुणधारी स्वर्ग का प्रिंस कहा जाता है। पतित पावन सतगति दाता एक को कहा जाता है। श्री कृष्ण नहीं है बाप, वह तो प्रिंस है दैवी गुण वाला स्वर्ग का। पतित पावन सतगति दाता एक को ही कहा जाता है। अभी सब दुखी पाप आत्मा भ्रष्टाचारी है। भारत ही सतयुग में दैवी श्रेष्ठाचारी था, फिर वह भ्रष्टाचारी असुर राज्य होता है। सतयुग में क्या होता है? दैवी श्रेष्ठाचारी राज्य, और फिर द्वापर में भ्रष्टाचारी असुर राज्य शुरू हो जाता है। सब कहते हैं पतित पावन आओ, आकर राम राज्य स्थापन करो। तो अब रावण राज्य है, रावण को जलाते भी हैं, लेकिन रावण को कोई भी विद्वान आचार्य पंडित नहीं जानते। तो बाबा कहते रावण को जलाते जरूर है, परंतु कोई भी विद्वान, कोई भी आचार्य पंडित उसको जानता नहीं है। सतयुग से त्रेता तक राम राज्य है, द्वापर से कलयुग तक रावण राज्य है। ब्रह्मा का दिन सो ब्रह्मा कुमार कुमारियों का दिन, ब्रह्मा की रात सो बीके की रात। अभी रात पूरी हो, दिन आना है। तो ब्रह्मा की रात अर्थात हम बीके की रात, ब्रह्मा का दिन अर्थात हम बीके का दिन। तो अभी रात पूरी हो गई है और दिन शुरू हो रहा है। गाया हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि। 3 सेनाएं भी है। परमपिता परमात्मा को कहा जाता है बिलव्ड मोस्ट गॉड फादर, ओशन ऑफ नॉलेज। तो जरूर नॉलेज देते होंगे ना। सृष्टि का चैतन्य बीज रूप है, सुप्रीम सोल है, अर्थात ऊंच से ऊंच भगवान है। ऐसे नहीं कि सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी कहना ये तो बाप को डिफेम करना है। बाप कहते हैं गलानी करते करते धर्म गलानी हो गई है। तो सर्वव्यापी कहने से क्या हो रहा है? डिफेम मतलब गलानी की है हमने परमात्मा पिता की। तो बाप कहते हैं गलानी करते करते धर्म गलानी हो गई है, धर्म की भी गलानी हो गई है। भारत कंगाल भ्रष्टाचारी बन गया है, ऐसे समय पर ही मुझे आना पड़ता है। भारत ही मेरा बर्थ प्लेस है। सोमनाथ का मंदिर, शिव का मंदिर भी यहाँ है। मैं अपने बर्थ प्लेस को ही स्वर्ग बनाता हूँ, फिर रावण नरक बनाता है, अर्थात रावण की मत पर चल नरकवासी आसुरी संप्रदाय बन पड़ते हैं। फिर उन्हों को बदलकर मैं दैवी संप्रदाय श्रेष्ठाचारी बनाता हूँ। यह विषय सागर है, वह है क्षीर सागर। वहाँ घी की नदियाँ बहती है। सतयुग त्रेता में भारत सदा सुखी सॉल्वेंट था, हीरे जवाहरों के महल थे। अभी तो भारत 100% इंसॉल्वेंट है। मैं ही आकर 100% सॉल्वेंट श्रेष्ठाचारी बनाता हूँ। अब तो ऐसे भ्रष्टाचारी बन गए हैं जो अपने देवी धर्म को भूल गए हैं। बाप बैठ समझाते हैं कि भक्ति मार्ग है छाछ, ज्ञान मार्ग है मक्खन। श्री कृष्ण के मुख में मक्खन दिखलाते हैं, यानी विश्व का राज्य था। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। मक्खन अर्थात उनके पास विश्व का राज्य था। लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे, इसलिए मक्खन दिखाते हैं। बाप ही आकर भेद का वर्षा देते हैं, अर्थात विश्व का मालिक बनाते हैं। तो ये मक्खन किसने दिया? शिव बाबा ने। कहते हैं मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, शिव बाबा नहीं बनते हैं, हमें बनाते हैं। अगर मालिक बनूं तो फिर माया से हार भी खानी पड़े। तो बाबा कहते हैं अगर मालिक मैं बन जाऊं तो माया से हार खानी पड़े। माया से हार तुम खाते हो। तो जो बनता है, श्री कृष्ण बनते हैं तो श्री कृष्ण खाते हैं, शिव बाबा नहीं खाते हैं, क्योंकि शिव बाबा तो मालिक बनते ही नहीं है। अगर वो ही मार खा लेंगे तो फिर हमें कौन पावन बनाएगा पतित से। तो इसलिए शिव बाबा मालिक नहीं बनते हैं। फिर जीत भी तुमको पानी है। हम मालिक बने हैं तो हमें भी जीत पानी है, और वो कौन दिलाते हैं? शिव बाबा। यह 5 विकारों में फंसे हुए हैं। अभी मैं तुमको मंदिर में रहने लायक बनाता हूँ।
सतयुग बड़ा मंदिर है, उसको शिवालय कहा जाता है। शिव का स्थापन किया हुआ। कलयुग को वैशाल्य कहा जाता है, सब विकारी हैं। अब बाप कहते हैं, देह के धर्म छोड़, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। तुम बच्चों की अब बाप से प्रीत है, तुम और कोई को याद नहीं करते हो। तुम हो विनाश काले प्रीत बुद्धि। तुम जानते हो कि श्री श्री 108 परमपिता परमात्मा को ही कहा जाता है। 108 की माला फेरते हैं। ऊपर में शिव बाबा, फिर माता पिता ब्रह्मा सरस्वती, फिर उनके बच्चे जो भारत को पावन बनाते हैं। रुद्राक्ष की माला गाई हुई है, उसको रुद्र यज्ञ भी कहा जाता है। कितना बड़ा राजेश अश्वमेघ अविनाशी ज्ञान यज्ञ है, कितने वर्षों से चला आता है। जो भी अनेक धर्म आदि हैं, सब इस यज्ञ में खत्म हो जाने हैं, तभी यह यज्ञ पूरा होगा। यह है अविनाशी बाबा का अविनाशी यज्ञ। सब सामग्री इसमें समा हो जानी है। पूछते हैं विनाश कब होगा? अरे जो स्थापना करते हैं उनको ही फिर पालना करनी होती है। यह है शिव बाबा का रथ, शिव बाबा इसमें रथी है। बाकी कोई घोड़े गाड़ी आती नहीं है, वह तो भक्ति मार्ग की सामग्री बैठ बनाई है। तो घोड़ा गाड़ी कौन सी बात कर रहे हैं? जो दिखाया है, रथ दिखाया है ना, अर्जुन दिखाया है, फिर रथ दिखाया है उसमें श्री कृष्ण। तो बाबा कहते ये घोड़ा गाड़ी की बात नहीं है, ये जो रथ है कौन है? ब्रह्मा बाबा है। और ब्रह्मा बाबा की आत्मा कौन है? अर्जुन, जिसने ज्ञान अर्जन किया है। और श्री कृष्ण क्या है? लक्ष्य है, जो ब्रह्मा बाबा प्राप्त करते हैं इस राजयोग से। राजयोग सिखाने वाले रथी कौन है? शिव बाबा है, जो इस रथ में बैठे हैं और राजयोग सिखला कर ब्रह्मा बाबा को क्या बना देते हैं? श्री कृष्ण बना देते हैं। तो बाबा कहते घोड़ा गाड़ी की बात नहीं है, ये घोड़ा गाड़ी सब क्या है? भक्ति मार्ग की सामग्री है। बाबा कहते हैं मैं इस प्रकृति का आधार लेता हूँ। बाप समझाते हैं पहले अव्यभिचारी भक्ति है, फिर कलयुग अंत में पूरी व्यभिचारी बन जाती है। तो शुरू में एक की भक्ति होती है शिव की, फिर देवी देवताओं की। अब तो पेड़ चौराहा पता नहीं किस किस की भक्ति करने लग गया मनुष्य, बिल्कुल ही पतित बन गया। वह बेचारी भक्ति हो गई है। फिर बाप आकर भारत को मक्खन देते हैं। तुम विश्व के मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हो, बाप आकर मक्खन खिलाते हैं। रावण राज्य में छाछ शुरू हो जाती है। यह सब समझने की बातें हैं। नए बच्चे तो इन बातों को समझ न सके। परमपिता परमात्मा को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। बाप कहते हैं मैं इस भक्ति मार्ग से किसी को भी नहीं मिलता हूँ। मैं जब आता हूँ तभी आकर भक्तों को भक्ति का फल देता हूँ। तो बाबा कहते हैं मैं भक्ति से नहीं मिलता हूँ, मैं जब मैं आता हूँ आकर फिर मैं भक्तों को भक्ति का फल देता हूँ। उनको मैं भक्ति से नहीं मिल रहा हूँ, मैं आकर जब मैं आता हूँ तब मिलता हूँ। मैं लिबरेटर बनता हूँ, दुख से छुड़ाकर सबको शांति धाम सुख धाम ले जाता हूँ। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विषयंती। अर्थात निश्चय बुद्धि की विजय होती है और जो संशय में होते हैं उनका विनाश हो जाता है। बाप क्षमा है, उस पर परवाने कोई तो एकदम फिदा हो जाते हैं, कोई फेरी पहन कर चले जाते हैं, समझते कुछ नहीं है। फिदा होने वाले बच्चे जानते हैं बरोबर बेहद के बाप से हमको बेहद का वर्षा मिलता है। जो सिर्फ फेरी पहन कर चले जाते हैं वह तो फिर प्रजा में ही नंबरवार आ जाएंगे। जो फिदा होते हैं वह वर्षा लेते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। पुरुषार्थ से ही प्रारब्ध मिलती है। ज्ञान का सागर एक ही बाप है, फिर ज्ञान प्राय लोप हो जाता है। तुम सदगति को पा लेते हो। सतयुग त्रेता में कोई गुरु गोसाई आदि नहीं होता है। सतगुरु त्रेता में कोई गुरु इसलिए नहीं होता है क्योंकि अभी हम सतगति पा लेते हैं। इस ईश्वरीय ज्ञान से शिव बाबा जो ज्ञान देते हैं उसे हम सतगति पा लेते हैं। इसलिए सतयुग त्रेता में कोई गुरु गोसाई नहीं होता है और ये ज्ञान भी क्या हो जाता है? प्राय लोप हो जाता है। अभी सब उस बाप को याद करते हैं क्योंकि वह ओशन ऑफ नॉलेज सबकी सदगति कर देते हैं। तो परमात्मा क्या है? ओशन ऑफ लव, ओशन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का सागर। तो हमें क्या बनना है? मास्टर ज्ञान का सागर।
तो जितना हम शिव बाबा को याद करेंगे उतने क्या बन जाएंगे? मास्टर ज्ञान का सागर। सबकी सदगति कर देते हैं, फिर हाहाकार बंद हो जय जयकार हो जाती है। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानते हो, तुम अब त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री बने हो। त्रिकालदर्शी तीनों कालों को जानने वाले, और त्रिनेत्री हमने अब अपने को आत्मा समझा है। तुमको रचता और रचना के आदि मध्य अंत को सारी नॉलेज मिल रही है। यहाँ कोई दंत कथा नहीं है। गीता है भगवान की गाई हुई, परंतु श्री कृष्ण का नाम डाल खंडन कर दिया है। तुम बच्चों को अब सबका कल्याण करना है, तो हमें सबको बताना है कि गीता का भगवान शिव है, श्री कृष्ण नहीं। तुम हो शिव शक्ति सेना। वंदे मातरम गाया हुआ है, वंदना पवित्रता की जाती है। तो वंदे मातरम क्यों गाया हुआ है? क्योंकि हम अभी शिव शक्ति सेना बनती हैं और पवित्र बनते हैं, इसलिए वंदे मातरम गाया हुआ। और वंदना पवित्रता की ही होती है। कन्या पवित्र है तो सब उनकी वंदना करते हैं ना। नवरात्रों में जब वो पवित्र होती है तो सब माथा झुकाते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो कन्या पवित्र है तो सब उनकी वंदना करते हैं। ससुर घर गई और भिखारी बनी तो सबको माथा टेकती रहती है। सारा मदार पवित्रता पर है। भारत पवित्र गृहस्थ धर्म था, अभी यह पवित्र गृहस्थ धर्म है। अभी धर्म कौन सा है? गृहस्थ अपवित्र है। और सतयुग त्रेता में पवित्र गृहस्थ धर्म था। दुख ही दुख है, अपवित्र होने से क्या हो गया? दुख ही दुख है। सतयुग में ऐसे नहीं होता है। वहाँ बच्चों के लिए तीरी हथेली पर भेज ले आते हैं। गृहस्थ विहार में रहते बाप से जीवन मुक्ति का वर्षा ले सकते हो। तो बाबा कहते गृहस्थ में रहते जीवन मुक्ति का वर्षा ले सकते हो। बाबा ही आकर देते हैं। घर बार छोड़ने की कोई बात नहीं है। तो भक्ति में क्या होता है? जीवन मुक्ति चाहिए तो क्या है? घर बार छोड़ो। लेकिन ज्ञान में घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है। सन्यासियों का निवृत्ति मार्ग अलग है, उनका प्रवृत्ति मार्ग नहीं है, निवृत्ति मार्ग है। वह घर बार छोड़ देते हैं, गृहस्थी नहीं है। परंतु बाबा हमें गृहस्थी बनाते हैं और गृहस्थ में रहते ही जीवन मुक्ति दिलाते हैं। अब बाप से प्रतिज्ञा करते हैं, बाबा हम पवित्र दुनिया के मालिक जरूर बनेंगे। फिर धरत परिये धर्म न छोड़िए, 5 विकारों का दान दो तो माया का ग्रहण छूटे। तो 5 विकारों का दान देना है, तभी माया का ग्रहण छूटेगा, तब 16 कला संपूर्ण बनेंगे। सतयुग में है 16 कला संपूर्ण निर्विकारी। अब श्रीमत पर चलकर फिर से ऐसा बनना है। भगवान है गरीब निवाज। साहूकार इस ज्ञान को उठा नहीं सकते हैं, क्योंकि वह तो समझते हैं हमको धन आदि बहुत है। हम तो स्वर्ग में बैठे हैं, इसलिए अबलाएं अहिलाएं ही ज्ञान लेती है। तो बाबा कहते साहूकार नहीं लेंगे, गरीब ही लेगा, क्योंकि वो तो समझते हैं कि हम स्वर्ग में बैठे हैं। भारत तो गरीब है, उनमें भी जो गरीब साधारण है उनको ही बाप अपना बनाते हैं। भारत अब इस वक्त क्या दुनिया के कंपैरिजन में गरीब है, लेकिन उनमें भी जो गरीब साधारण है उन्हें बाप अपना बनाते हैं। उन्हों की ही तकदीर में है। सुदामा का मिसाल गाया हुआ है ना। साहूकारों को समझने की फुर्सत नहीं है। राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति के पास बच्चियां जाती थी, कहती थी वेद के बाप को जानो तो तुम हीरे तुल्य बन जाएंगे। 7 रोज का कोर्स करो, कहता था हाँ बात तो बहुत अच्छी है, रिटायर होने के बाद कोर्स उठाऊंगा। रिटायर हुआ तो बोले बीमार हूँ। बड़े बड़े आदमियों को फुर्सत नहीं है। पहले जब 7 रोज का कोर्स पूरा करे तब नारायणी नशा चढ़े। ऐसे थोड़ी है रंग चढ़ेगा। 7 रोज के बाद पता चलता है यह लायक है व नहीं है। लायक होगा तो फिर पढ़ने के लिए पुरुषार्थ में लग जाएगा। जब तक भट्टी में पक्का रंग नहीं लगा तब तक बाहर जाने से रंग ही उड़ जाता है। इसलिए पहले पक्का रंग चढ़ाना है। अच्छा देखेंगे बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं। मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम रूहानी बच्चों को नमस्ते। अब हम याद प्यार देंगे बाप दादा को। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान शिकवा प्रेम से बेहद का याद प्यार और गुड मॉर्निंग नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार: शिव शक्ति वन विश्व कल्याण करना है। पवित्रता के आधार पर कौड़ी तुल्य मनुष्य को हीरे तुल्य बनाना है। श्रीमत पर विकारों का दान दे, संपूर्ण निर्विकारी 16 कला संपूर्ण बनना है। क्षमा पर फिदा होने वाला परवाना बनना है। आज का वरदान है, देखेंगे बाप दादा हमें वरदान दे रहे हैं। मस्तक पे हाथ रखा हुआ है। परिस्थितियों को साइड सीन समझ पार करने वाले स्मृति स्वरूप समर्थात्मा भाव। समर्थात्मा कब बनेंगे? जब हम यह धारण करेंगे कि परिस्थितियों को साइड सीन समझेंगे। वरदान मिल गया है, स्मृति स्वरूप समर्थात्मा। तो जितना स्मृति में रहेंगे उतना समर्थात्मा बनेंगे। क्या स्मृति में रखना है? ये जो परिस्थितियाँ हैं वो साइड सीन है और इन्हें वैसे समझ के पार करना है, उनमें इंक्लूड नहीं हो जाना है। जैसे हम कोई सीरियल देखते हैं तो वो उसे साइड सीन समझते हैं, कभी उसमें इंक्लूड नहीं होते हैं। वही हो रहा है, ये सीरियल में हो रहा है, मेरी लाइफ में नहीं हो रहा है। वैसे ही तो जो भी परिस्थिति आए उसे साइड सीन समझना है। भाई ये पार्ट है ड्रामे का, ये अभी निकल जाएगा, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है। स्मृति स्वरूप आत्मा वरदान की व्याख्या: स्मृति स्वरूप आत्मा समर्थ होने के कारण परिस्थितियों को खेल समझती है। बल कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, लेकिन समर्थ आत्मा के लिए मंजिल पर पहुंचने के लिए सब रास्ते क्या हैं? साइड सीन है। मंजिल हमें पता है क्या बनना है, और ये सब परिस्थितियाँ क्या है? साइड सीन है। तो उसका फोकस किस पे होगा? मंजिल पे। लोग तो खर्चा करके भी साइड सीन देखने जाते हैं ना। तो स्मृति स्वरूप समर्थ आत्मा के लिए परिस्थिति कहो, पेपर कहो, विघन कहो, सब साइड सीन है। और स्मृति में है कि यह मंजिल के साइड सीन है, अनगिनत बार पार की है, नथिंग न्यू। तो साइड सीन क्या है? नथिंग न्यू है, बहुत बार पार की है। आज का स्लोगन है, दूसरों की करेक्शन करने के बजाय बाप से कनेक्शन जोड़ लो तो वरदानों की अनुभूति होती रहेगी। तो आज का स्लोगन है, हमें किसी को करेक्ट नहीं करना है, ये तो ऐसे कर रहा है, तेरे को ऐसे करना है। नो, हमें अपना कनेक्शन बाबा से जोड़ना है और उनसे वरदान लेते रहना है। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य मम्मा के टॉपिक है, सिर्फ ओम के शब्द के उच्चारण से कोई फायदा नहीं है। ओम रटो माना ओम जपो। जिस समय हम ओम शब्द कहते हैं तो ओम कहने का मतलब है यह नहीं कि ओम शब्द का उच्चारण करना है। सिर्फ ओम कहने से कोई जीवन में फायदा नहीं है, ओम कहने से, परंतु ओम के अर्थ स्वरूप में स्थित होना। ओम कहने से कुछ नहीं होगा। ओम का अर्थ क्या है? मैं आत्मा शांत स्वरूप प्रकृति के मध्य में, ये अर्थ है उसका, उसमें स्थित होना। उस ओम के अर्थ को जानने से मनुष्य को वो शांति प्राप्त होती है। जब हम इसमें स्थित हो जाएंगे कि मैं प्रकृति के मध्य में स्थित हो जाएंगे और अपने स्वरूप को देखेंगे, फील करेंगे, तो वो है, उससे शांति प्राप्त होती है। अब मनुष्य चाहते तो अवश्य हैं कि हमें शांति प्राप्त होवे। वो शांति स्थापन के लिए बहुत सम्मेलन करते हैं, परंतु रिजल्ट ऐसे ही दिखाई दे रही है जो और ही अशांति दुख का कारण बनता रहता है। क्योंकि मुख्य कारण है कि मनुष्य आत्मा ने जब तक 5 विकारों को नष्ट नहीं किया है तब तक दुनिया पर शांति कदाचित हो नहीं सकती है। तो जब तक 5 विकारों को नष्ट नहीं करेगा तब तक शांति नहीं हो सकती है। क्योंकि कारण क्या है? बॉडी कॉन्शियस है। जब तक बॉडी कॉन्शियस है तो ये 5 विकार हैं, तो कभी भी शांति नहीं हो सकती। तो पहले हर एक मनुष्य को अपने को 5 विकारों को वश करना है और अपनी आत्मा की डोर परमात्मा के साथ जोड़नी है। क्या करना है? वश करना है और अपनी आत्मा की डोर कहाँ जोड़नी है? परमात्मा से। उन पे कंट्रोल करके अपने कनेक्शन की तरह जोड़ देना है बाबा के साथ, तभी शांति स्थापना होगी। तो मनुष्य अपने आप से पूछे, मैंने अपने 5 विकारों को नष्ट किया है? नो कि उनको जीतने का प्रयत्न किया है? अगर कोई पूछे तो हम अपने 5 विकारों को वश कैसे करें, तो उन्हों को यह तरीका बताया जाता है कि पहले उन्हों को ज्ञान और योग का वास धूप लगाओ, और साथ में परमपिता परमात्मा के महावाक्य हैं, मेरे साथ बुद्धि योग लगाएं। मेरे बल को लेकर मुझ सर्वशक्तिमान प्रभु को याद करने से विकार हटते रहेंगे। अब इतनी चाहिए साधना जो खुद परमात्मा आकर हमें सिखलाता है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।